अगर तुम्हारे जेईई मेंस के मॉक टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में तीनों में मिलाकर 50 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इस भाई 50 से 150 प्लस तक जाना पॉसिबल है। और मैं तुम्हें आज सेम चैप्टर की लिस्ट देने वाला हूँ जिनसे हर साल 70 से 80% क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब भाई वो समय नहीं है जिनके भी 40 से 50 मार्क्स 60 मार्क्स अगर आ रहे हैं तीनों पेपर मिला करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, जेईई मेंस के मॉक टेस्ट में अगर आपके कोचिंग में, तो मैं अब वो समय नहीं रहा, इसलिए मैं 70 से 80% चैप्टर का लिस्ट देने वाला हूँ। सो स्टिल टिल द एंड, क्योंकि ये सिर्फ चैप्टर लिस्ट नहीं, ये तुम्हारे पूरा 4 महीने का गेम प्लान हो सकता है। आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे लोग मेरे इस चैनल पे नए आए होंगे, उन्हें पता नहीं होगा कि जो ज्ञान दे रहा है फिर ये बताने वाला कौन है, इससे पर मैं क्यों सुनूं। तो हाय गाइस, मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं भी आईटी पटना से हूँ, सीएससी ब्रांच से बीटेक कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह कभी मॉक टेस्ट में फेल होता था, लेकिन सही स्ट्रेटजी और सही चैप्टर को टारगेट करके जेईई मेंस को क्रैक कर लिया। मुझे भी वो दिन याद है जब मुझे जेईई मेंस के मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे, क्वेश्चन समझ में नहीं आता था, कुछ के कुछ मारता था। अगर तुम मेरे भाई बहन हो की तरह हो तो मैं आईटी का सपना सच करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ तुम्हें सिर्फ सच और रियल गाइडेंस मिलेगा। मैं जानता हूँ कि मॉक टेस्ट के बाद डिमोटिवेशन क्या चीज़ होती है। जब तुम पेपर चेक करते हो और फिजिक्स में तुम्हारे 10 मार्क्स आते हैं, केमिस्ट्री में 20 मार्क्स, मैथ्स में 15 मार्क्स, 18 मार्क्स जब आते हैं, तब वो क्या डिमोटिवेशन होती है, क्या अपने आप में गिल्टी महसूस होती है, वो मुझे पता है। मैंने खुद वो समय को अपने झेला हुआ है। लेकिन भाई बिलीव में, तुम इस पोजीशन से भी 150 से 180 मार्क्स तक पहुंच सकते हो। बस तुम्हें इजी और हाई स्कोरिंग चैप्टर को प्रायोरिटी देनी होगी। अब देखते हैं कि वो चैप्टर्स जिनसे हर साल पेपर में बनता ही बनता है, 70 से 80% क्वेश्चन आते ही आते हैं उन्हीं चैप्टर से। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में आपको 50 से 60 मार्क्स तक का मैं टारगेट दे रहा हूँ। वो एकदम मोस्ट इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स का नाम बताऊंगा, कोई हम रोटेशन नहीं बताएंगे, ना ही हम सेंटर ऑफ मास चैप्टर का नाम बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फिजिक्स का डर सबको लगता है, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है जिसमें स्मार्ट स्ट्रेटजी से मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं। इसमें बात करें तो पहले नंबर पर हम रखेंगे मॉडर्न फिजिक्स। जो भी जेईई के एस्पिरेंट हैं या फिर जो ने आईआईटी क्लियर कर लिया, नीट, सब जानते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का कितना वेटेज है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, आपके 12 से 16 मार्क्स सबसे ईजी से आसानी से हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, आपके 8 मार्क्स यहाँ से जोड़ लीजिए। अब बात करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर एनालिसिस, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। करेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर, जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपेसिटर से भी 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं, चाहे हर शिफ्ट के जेईई मेंस के शिफ्ट में। मैं ऐसे ही फैक्ट पर ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ फैक्ट के साथ बता रहा हूँ, मैं हर चीज़ डाटा एनालिसिस किया हूँ, मैंने खुद जेईई को क्लियर कर रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई, उससे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। जो भी चैप्टर मैं बता रहा हूँ अधिकांश चैप्टर 12th के हैं, जिससे आपका बोर्ड भी क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं। फिजिक्स से सिर्फ इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो तो तुम्हारे 50 प्लस मार्क्स सिर्फ फिजिक्स में ही आ जाएंगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में, 60 प्लस मार्क्स का टारगेट इसमें लेकर चलना है, क्योंकि आपने कभी सुना होगा बड़े भैया या दीदी से, जिन्हें भी क्वालिफाई कर रखा है, या फिर टीचर लोग से, कि केमिस्ट्री स्कोरिंग है और स्मार्ट सिलेक्शन से तुम टॉपर जैसा स्कोर कर सकते हो। केमिस्ट्री इज ए वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड वेरी इजी चैप्टर में सब्जेक्ट में माना जाता है। एनसीईआरटी में बात करें कि एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हर साल 7 से 8 क्वेश्चन फिक्स 28 मार्क्स के आते ही आते हैं। बस कंडीशन है कि इनऑर्गेनिक को बार बार पढ़ना है और उनका मॉक टेस्ट देना है, टेस्ट एनालिसिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते जाना है। अब बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री डे इन एवरीडे लाइफ का, उससे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो अब बात करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उससे 1 क्वेश्चन आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 से 2 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसमें थर्मोकेमिस्ट्री भी आ जाते हैं, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मजबूत करना है। इसे नहीं करिएगा कंप्लीट तो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म गोल हो जाएगा, नहीं रट पाइएगा, क्वेश्चन नहीं हिलेगा आपसे। एंड नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं, इसलिए जीओसी का वेटेज भी ज़्यादा है और आपको आगे चैप्टर समझने के लिए आसानी पड़ेगा जीओसी जब तक नहीं समझिएगा। केमिस्ट्री से ही तुम्हें 60 से 70 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी तो आपको अच्छी से आपका केमिस्ट्री पार लगा देगा। पार लगा देना इन सेंस आपकी अच्छी मार्क्स आ जाएगी। मैथ्स में बात करते हैं कि इसमें आपको टारगेट लेकर चलना है, 40 प्लस टारगेट लेकर चलना है। मैथ लेंदी है, लेकिन हाई स्कोरिंग चैप्टर से भी 40 प्लस स्कोर किया जा सकता है। अब सभी मैं चैप्टर दे रहा हूँ लगभग 12th का है, जैसे वेक्टर एंड 3D 12th में भी काम देगा, बोर्ड भी देना है सभी को। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम आते ही आते हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ 11th का पोर्शन, इससे स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, और कोनिक सेक्शन अगर हो पाता है तो करिए। इन सभी से मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन 12 से 16 मार्क्स तक आपके पक्के हो जाएंगे।
अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स से 1 क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम से 1 क्वेश्चन आते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से आपको बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन, जो कि वेरी इजीएस्ट होता है, शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है, इस सभियों का फेवरेट चैप्टर होता है, चाहे वो जिनका क्वालिफाई हो जाए या नहीं हो, सभियों का फेवरेट टॉपिक्स में माना जाता है। सो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का 2 से 3 क्वेश्चन आता है। तुम सोच रहे होंगे ना कि भाई ये तो चैप्टर की लिस्ट अब पढ़ेंगे कैसे। लिसन केयरफुली, तुम्हें हर रोज 2 से 3 चैप्टर पिक करना है, यानी आपको पकड़ना है, उठाना है 2 से 3 चैप्टर, जिससे भी आपको आसानी पड़े चुन लीजिए, करके सिर्फ एनसीईआरटी थ्योरी पढ़नी है, फिर पीवाईक्यू सोल्व करना है। केमिस्ट्री की बात करें और फिजिक्स में जेईई मेंस का पेपर पैटर्न प्रिडिक्टेबल होता है भाई, प्रिडिक्टेबल। तुम्हें टॉपर बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्मार्ट सिलेक्शन से 150 प्लस लाना पॉसिबल है। 150 प्लस यानी आपकी 95 के अराउंड परसेंटाइल बन जाएंगे, 95 से 98%, 6 परसेंटाइल के लगभग। प्रैक्टिकल में इसका क्या है, अब मैं प्रैक्टिकल 3 से 4 मंथ का प्लान देने वाला हूँ, इसको क्विक समझते हैं। मॉर्निंग में आपको 3 आवर्स का केमिस्ट्री का एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ना है, साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाना है जेईई मेंस का, ओनली जेईई मेंस का भी फोकस करना है। आफ्टरनून यानी दोपहर में 3 घंटे बैठना, उसमें फिजिक्स का इजी चैप्टर न्यूमेरिकल पकड़ना जो आपका हुआ या फिर उसका कंप्लीट करिए कहीं से भी लेक्चर देखकर। इवनिंग में पकड़ना है आपको 3 घंटे, इसमें से मैथ्स की फार्मूला रिवीजन करना है, साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू लगाते जाना है। नाइट में ये 1 आवर देना, वो फार्मूला सीट रिवाइज करना है आपको, आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की थी उसको नोटबुक में मेंटेन करते चलना। भाई अगर तुम आज इस वीडियो को देखकर चैप्टर की लिस्ट बना लेते हो ना, और डेली सिर्फ 8 से 9 घंटे ऑनेस्टली पढ़ते हो, क्योंकि 8 से 9 नीचे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, उससे नीचे पढ़ोगे नहीं होगा क्वालिफाई जेईई, क्योंकि देते हैं 10 से 15 लाख का स्टूडेंट, किसी का गोल होता ही नहीं है, बहुत कम सिलेक्शन रेशियो, इसलिए 8 से 9 घंटा मिनिमम पढ़ना होगा। समय बहुत कम बचा है, 4 महीने की स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। जेईई मेंस का 150 मार्क्स कोई दूर की बात नहीं है, मैं आईआईटी पटना तक पहुँच पाया क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी बदली, और तुम भी कर सकते हो। तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं तुम्हें मॉक टेस्ट, स्ट्रेटजी, रिवीजन प्लान और एग्जाम डे टिप्स में भी दूंगा। और साथ ही साथ मैंने अपने जेईई जर्नी के दौरान जो मटेरियल मैंने फॉलो किया था, जिससे मेरी इतनी अच्छी रैंक आई और यहाँ मैंने मिला था, वो सब मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर रखा है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से हर चीज़ आप एक्सेस करेंगे कि मैंने हैंड रिटन नोट्स वहाँ खुद का प्रोवाइड कर रखा है, और जेईई मेंस में कितना करना उसी से सिलेक्शन होगा, सब चीज़ डाला हुआ हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल मीट द नेक्स्ट वीडियो।